हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप दिल्ली पुलिस के सीरियस एस्पायरेंट हैं तो इस समय बहुत अच्छे से मेहनत में लगे हुए होंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो वो केवल 3-4 या 2-3 महीने की मेहनत से नहीं होता। इसमें एक लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है, एक पेशेंस चाहिए होता है। क्योंकि जो बच्चे लगातार ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस में इसलिए आया क्योंकि उधर कोई वैकेंसी नहीं थी, शायद उनका कभी क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर उन्हीं बच्चों का होता है, मुझे दिल्ली पुलिस ही करना है और मेरा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ दिल्ली पुलिस है, तो वो सिर्फ दिल्ली पुलिस में लगा रहता है। बीच में ऐसा नहीं है कोई और एग्जाम देगा नहीं, वो बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि मुझे तो दिल्ली पुलिस ही करना है। चाहे इस बीच में मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, चाहे इस बीच में मेरा हरियाणा पुलिस में हो जाए, चाहे इस बीच में मेरा राजस्थान पुलिस में हो जाए, लेकिन मुझे फाइनली दिल्ली पुलिस में करना है। ठीक है, तो वो बच्चे बहुत आसानी से इस एग्जाम को निकाल पाते हैं, क्योंकि उनका फोकस कभी दिल्ली पुलिस से नहीं हटता। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरियों में सबसे अच्छी तो है, पर सबसे ज्यादा मेहनत से भी यही मांगी जाती है, सबसे ज्यादा मेहनत से ही ये निकलती है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि पिछली बार काफी कम मार्क्स पर भी दिल्ली पुलिस देखने को मिली, पर उसके रीजंस थे अपने, और कुछ वैकेंसीज खाली भी गई हैं हालांकि पिछली बार, तो उसके भी रीजन थे। तो वो मैं सब बातें इसमें करूंगा, लेकिन आज जिस वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, तो कुछ खास इंफॉर्मेशन है। कुछ कहते हैं बच्चे कि सर ये मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्या ये वाकई खास इंफॉर्मेशन है? अगर ये है तो अभी वैकेंसी आई नहीं है, पहले भी आरटीआई में जवाब दे चुके हैं, तो ये पहले ही क्यों नहीं बता देते हमें कितने पद आएंगे? क्यों ये बढ़ा बढ़ा बार बार बढ़ा बढ़ा के निकालते रहते हैं, एक बार में ही क्यों नहीं दे पाते हैं? तो इसका भी रीजन मैं आपको दूंगा, और मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि इस बार दिल्ली पुलिस के फॉर्म की भी मैं आपको डेट बता करके जाऊंगा। कि अभी तक तो आप ये सुन रहे थे जुलाई टू सितंबर में फॉर्म आएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में ये भी बता रहा हूंगा कि आपके किस डेट में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत होइए, और इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है दिल्ली पुलिस की संपूर्ण जानकारी के लिए, तो ये बेस्ट वीडियो है। अगर बात करूं मेरे भाई कि कैलेंडर के हिसाब से, तो कैलेंडर में तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसीज एसएससी ने अनाउंस कर रखी हैं। ये चारों कौन कौन सी होंगी सर? कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसको एचसीएम बोलते हैं, एक हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, ठीक है, और एक वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसमें डीएल मांगा जाता है। आपके सर डीएल सिर्फ इसी में मांगा जाता है? जी हाँ, एक ही वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की जिसमें मेल कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है। ओनली मेल को, फीमेल को नहीं। बाकी इन तीनों वैकेंसीज में, इसमें हालांकि चूंकि ये ड्राइवर की ही भर्ती है, तो इसमें एलएमवी और एचएमवी का फर्क होता है। जो नॉर्मल कांस्टेबल है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसमें चाहिए मतलब लाइट मोटर व्हीकल, लेकिन ऊपर जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें चाहिए एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल। दोनों में ये अंतर है बस, ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है पूरी भर्ती, लेकिन ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, और 33% टोटल वैकेंसीज का फीमेल होती हैं। तो ये फीमेल में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं होती है कांस्टेबल के अंदर। और ये जो 2 वैकेंसी बची, एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, तो इन वैकेंसीज में दोनों में से किसी में भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। क्लियर है? और अगर आप इसमें आगे सीपीओ का यानी सब इंस्पेक्टर के भर्ती सीपीओ के थ्रू आती है, एसएससी की एक वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी नहीं आए, आने थे जून में पर वो नहीं आ पाए, तो वो भी, उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं है एसआई के लिए भी। ठीक है, एसआई के लिए मतलब एक ही वैकेंसी है दिल्ली के अंदर कांस्टेबल जिसमें जबरदस्ती मांगा जाता है, हालांकि ड्राइवर वाली में तो मांगेंगे ही, तो उसको अभी आप इग्नोर करिए। अब हाँ, टेस्ट में मैंने वो पॉइंट लिख दिया है, टेस्ट में कितने नंबर बनने चाहिए, ये रहा मॉक टेस्ट में कितना इसको टारगेट कर। मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं वो इस पेज पर लिख दिए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कोई डाउट दिल्ली पुलिस से रिलेटेड नहीं बचेगा कि क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज बढ़ गई हैं, किसमें कितने पद बढ़े हैं, और किस दिन से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे। इन तीनों बातों का जवाब
एक ही सेकंड में आपको मिल जाएगा, वो रहा ये सेकंड। देखिए आप कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है, क्या ये ऑफिशियल भी है? ये देख तो लिया हमने भी कि ये ऑफिशियल ही है या अनऑफिशियल किसी ने ऐसे ही बना के एडिट करके दे दिया है। एडिट करता किया हुआ बड़ा साफ सुथरा सा होता है मेरे भाई, पहले तो ये समझ लीजिए आप। और ये दो अलग अलग फोनों से खींचा हुआ है। आप समझिए कि एक ने ये वायरल किया इसको खींचकर सिर्फ इतना, यानी इसका इतना पार्ट, और मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आया हूं। जिसके पास ना हो तो वो ये पार्ट से भी आप समझ लेना कि जो उधर है वो केवल इतना पार्ट है, इतना ही किसी ने किया और टोटल तक, हाँ इतना, ये वाला पार्ट ये है जो आपने कल तक देखा होगा। हो सकता है ये भी देख लिया हो किसी ने, और जिसने नहीं देखा है तो अभी आगे की यहां डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है। ये जो मैंने आपको ऑरेंज में किया ये वाला पार्ट ये है, तो ये वो वाला पार्ट इसमें दिख ही रहा है, लेकिन साथ में इसका साइड का कट गया है। तो वो ये चीज लिखी हुई थी कौन सी वैकेंसीज कितनी है, तो दोनों की जरूरत पड़ी। तो दोनों जो वायरल हो रहे थे, ये कम वायरल है, ये थोड़ा ज्यादा वायरल है। तो बच्चे लोग अभी आप समझ सकते हो कि कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी और बढ़ गई हैं। तो देखिए 404 थी पहले जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आने वाली थी, वो 89 पद और बढ़ गए तो 493 हो गई हैं। AWO TPO 441 पद थे, 93 और बढ़े 534 हो गए हैं। कांस्टेबल ड्राइवर में पहले 633 पद आने वाले थे, 89 और बढ़ गए हैं, 722 पद हो गए हैं। और अगर बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल, जो 5819 वैकेंसीज थी, 1592 और बढ़ गए हैं। हालांकि 5819 भी नहीं थी जब हमने बनाई थी, मुझे लगता है कि 5200 कुछ थी, है ना, पर चलो 5800 आ गई है तो अच्छी ही बात है। 1592 इसलिए बढ़ गए क्योंकि वैकेंसीज अप टू दिसंबर 2026 हो गई। अभी ये 7411 पद हो गए हैं। और SI के पहले 75 आने वाले थे, अगर ये भर्ती अभी आती तो कब आती है, जून में ही आने वाली थी, उससे पहले कैलेंडर में मई में ही आ रही थी। ठीक है, तो 106 पद और बढ़ गए हैं क्योंकि ये यहां तक वैकेंसीज ले लिए। तो 181 इस बार दिल्ली पुलिस के पद भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे आपको। तो टोटल जो है 7372 वैकेंसीज इन सबको मिला के पहले थी, लेकिन अब ये 9341 हो गई हैं, जो सबसे ज्यादा कांस्टेबल में बने हैं। 1592 पद बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सर ये फर्क क्यों आया। ये जो पहले वैकेंसीज थी ये दिसंबर 2025 तक थी। आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई पद एक ही कंडीशन में बढ़ सकते हैं कि अगर ये दिसंबर 2025 तक ही अपडेटेड वैकेंसीज दी इन्होंने SSC को, तो फिर तो पद यही रहने हैं। लेकिन ऐसा कर दिया इन्होंने कि ये दिसंबर 2026 तक या कोई जून 2026 तक ऐसे वैकेंसी अपडेट कर दी, तो फिर पद बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो वही इन्होंने किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्होंने कर दिया। पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोले हैं। तो भाई कुल मिलाकर के 9341 वैकेंसीज ये टोटल आने वाली हैं दिल्ली पुलिस में। अब बात है कि जो इसके आगे का पार्ट नहीं था वो यहां दिखाई दे रहा है आपको कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी अब आप देखो कि SSC के कैलेंडर को अगर आप देखते हो तो उसको देखने से लगता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी सबसे नीचे है। जुलाई टू सितंबर तो सारे हैं, जुलाई टू सितंबर तो सभी वैकेंसी जुलाई टू सितंबर के बीच में आएंगी, लेकिन जो है यहां कांस्टेबल की वैकेंसीज ऐसे लगता है कि अगर ये जुलाई में आएगी ड्राइवर तो ये सितंबर में जाएगी लास्ट में। पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट कहिए या आप इसको कहिए कि थोड़ा पहला अपडेट था, जो भी आप इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा पहला अपडेट था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इधर, ये थोड़ा सा पहला अपडेट था। ये थोड़ा पहला अपडेट क्यों कह सकता हूं, तो आपको याद होगा कि जब ये कैलेंडर अपडेट होने से पहले, ये तो अभी अपडेट हुआ है, उससे पहले जो CPO की वैकेंसीज थी ना वो 16 मई को आने वाली थी पिछले कैलेंडर में। तो इसमें उसी की बात लिखी हुई है 16 मई को, लेकिन जो नया कैलेंडर आया उसमें जून में आने वाली थी ये वैकेंसीज। अब वो जून में भी नहीं आ पाई, अब तो वो बाद में आएंगी क्योंकि CPO का नोटिफिकेशन तो होल्ड कर रखा है SSC ने।